बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे कि ऐसे दो बच्चे जिनके पास रहने को न छत थी न ओढ़ने को कंबल, उनके जीवन में अगर कुछ था तो वो सिर्फ था अपमान और भूख। लेकिन इन बच्चों ने शहर के सबसे अमीर आदमी की मदद की, और कैसे, ये जानकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। शहर की सर्द सुबह थी और कहर इतनी थी कि अभी सुबह नहीं हुई थी। एक पुरानी बोरी के नीचे दबे दो शरीर थरथरा उठे। ये थे अरीन और गुड़िया। अरीन की उम्र महज 10 साल होगी, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारी किसी बुजुर्ग से कम नहीं। उम्र मुश्किल से 7 साल रही होगी, जिसकी आंखों में बचपन की चमक अब भूख की गहराई में खोदी जा रही थी। उसके पास न घर था न कोई अपना, बस एक फटी हुई कमीज थी जिसके छेद से ठंडी हवा उसके सीने को छलनी कर देती थी। माँ बाप कोई नहीं था, न जाने कहाँ चले गए, कब चले गए, किस हाल में थे, ये सवाल अब उनकी यादों में भी धुंधले पड़ चुके थे। अरीन ने गुड़िया का हाथ कस के पकड़ा और बोला, गुड़िया आज हिम्मत मत हारना, कल रात भी हम एक वक्त की रोटी का जुगाड़ आज हमें करना ही होगा। वो जाकर शहर के सबसे बड़े होटल रॉयल पैलेस के बाहर खड़े हो गए। वहां से निकलने वाली खुशबू उनके पेट की आग को और भड़का रही थी। तभी एक आलीशान कार रुकी और एक अमीर आदमी अपने बच्चों के साथ उतरा, जिन्होंने कीमती जैकेट और जूते पहने थे। गुड़िया धीरे से आगे बढ़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। बोली, बाबूजी 2 दिन से भूखी हूँ, अल्लाह के नाम पे 5 रुपए दे दो। इस आदमी ने गुड़िया से कहा कि दफ़ा हो यहाँ से, सुबह सुबह मूड ख़राब कर दिए, तुम जैसे भिखारी बच्चों ने शहर गंदा कर रखा है। इतना कह के उसने गुड़िया को ज़ोर से पीछे धकेला। गुड़िया का पैर फिसला और वो सीधे सड़क के किनारे भरे गंदे नाले के पानी में जा गिरी। उसके हाथ छिल गए और कीचड़ उसके चेहरे पर लग गया। वो रोने लगी। अरीन भागा भागा आया, इसे उठाया। उसके पास लोग मदद करने की बजाय रुक कर तमाशा देखने लगे। कुछ लोग तो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और कुछ छोकरे खड़े थे और फिर कहने लगे, यहाँ भीड़ मत लगाओ, आगे बढ़ जाओ वरना पुलिस बुला लूँगा। अपमान के घोपाक के इस कोने में वो उठे और फिर जाके पार्क के कोने में बैठ गए। अरीन ने अपनी फटी कमीज़ के कोने से गुड़िया का चेहरा साफ किया। अरीन की आंखों में आंसू थे, पर वो रो नहीं सकता था। उसने सोचा कि हम इंसान नहीं हैं क्या? हमें भूख नहीं लगती? क्यों लोग हमें देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, जैसे हमें छूने से उन्हें कोई बीमारी लग जाएगी। इस शहर की दूसरी तरफ कांत नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बैठा था अपनी 50% ऑफ करूथू। लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि रास्ते में भारी ट्रैफिक के कारण वो पैदल ही शॉर्टकट लेने के लिए एक तंग गली से गुजरने लगा। बेटा बादा वाले इस इलाके में किसी शातिर जेब कुतर ने उसका बटुआ यानी पर्स उड़ा लिया। उस बटुए में थोड़े से रुपए थे, लेकिन उनके ज़रूरी कार्ड और डील के पेपर की चाबी भी थी। जब उस सूरकांत को एहसास हुआ कि उसका पर्स चोरी हो गया, घबरा कर लोगों से मदद मांगने लगे। एक आदमी के पास गए और बोले, साहब मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, इसमें मेरी फैक्ट्री की चाबियाँ और ज़रूरी कागजात थे, मुझे बस एक फ़ोन करने दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने उस आदमी को ऊपर से नीचे देखा। उसके कपड़े पसीने और धूल से ख़राब हो चुके थे। उस आदमी ने सोचा, कोई ढंग का बंदा तो है नहीं, शायद इसने नया तरीका भीख मांगने का निकाला है कि जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे देर हो रही है। वो बेचारा सूरकांत हैरान था। जो कल तक दूसरों की मदद करते थे, आज वो ही सड़क पर लाचार थे। कोई इन पर विश्वास नहीं कर रहा था। हार मानकर वो चौराहे के पास एक बेंच पर वहीं आकर बैठ गए, जहाँ अरीन अपनी बहन के साथ टूटा कटोरा लेकर सड़क के किनारे बैठा था। दिन चढ़ता गया, धूप तेज़ हो गई। कटोरे में कुछ रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए और कई बार कुछ भी नहीं। भूख जब जोर की मेहमान बन जाए तो इंसान खुद से भी नज़रें चुराने लगता है। शाम के तक दोनों के पास सिर्फ इतने पैसे थे कि एक सूखी रोटी भी खरीदते तो पूरा पेट ना भर सकती थी। गुड़िया ने धीमी आवाज़ में पूछा, भैया आज खाना मिलेगा? अरीन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन अरीन जानता था कि आज फिर दोनों को आधे पेट सोना पड़ेगा। और तभी किस्मत ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में इन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं था। वो चलते हुए अपने रास्ते जा रहे थे, तब अरीन का पैर किसी चीज़ से टकरा गया। नीचे देखा तो एक पुराना फटा हुआ पर्स पड़ा था। अरीन ने इसे उठाया, इसने पर्स खोला और अगले ही पल इसकी आंखें फैल गई। इसके अंदर 5,500 नोटों की गड्डी पड़ी थी। पूरे 5,000 अपनी पूरी ज़िंदगी में एक साथ नहीं देखे थे। गुड़िया की आंखें चमक उठी। उसने अपनी चोट का दर्द भुला दिया और बोली, भाई देखो इतने सारे पैसे, आज हम गरम गरम समोसे खाएंगे, मैं दूध भी पीऊँगी और भाई तुम्हारे लिए कंबल भी आ जाएगा। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा।
अरीन के हाथ कांप रहे थे। एक तरफ उसकी बहन की भूख और उसकी जलन थी, दूसरी तरफ वो पैसे जो उन्हें ऐसे मिले कि जब समाज ने उन्हें सिर्फ धक्के दिए और उन पैसों से अब वो अपनी दुनिया बदल सकेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़े, उन्हें सड़क के किनारे एक आदमी बेचैनी से इधर उधर देखता दिखाई दिया। उसके कपड़े अच्छे थे, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो आदमी हर किसी से पूछ रहा था, भाई साहब थोड़ी मदद कर दीजिए, कुछ पैसों की ज़रूरत है। लेकिन कोई नहीं रुक रहा था। कुछ लोग इसे धक्का देकर आगे बढ़ गए, कुछ ने ऐसे देखा जैसे वो कोई भिखारी हो। आखिरकार वो आदमी थक हारा वो आया और आकर उसी जगह बैठ गए जहाँ वो बच्चे बैठे थे। लेकिन उसकी हालत अब ऐसी थी जैसे इन गरीब बच्चों से भी बदतर लग रही थी। वो अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था आज इसकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसे गरीबी का एहसास पहली बार हो रहा था। गरीबी ऐसी जो पैसों से नहीं, इंसानियत की थी। और फिर अरीन और गुड़िया दूर से ये सब देख रहे थे। उनके हाथ में 5,000 रुपये थे जिससे उनकी ज़िंदगी के कई दिन संवर सकते थे। अरीन इसकी छोटी बहन गुड़िया का कांपता हुआ हाथ पकड़ा। इसके कानों में गुड़िया की आवाज़ गूंज रही थी, भाई आज हम पेट भर खाना खाएंगे। अरीन ने इस आदमी सूरकांत की तरफ देखा जो शख्स कपड़ों से राजा लग रहा था, लेकिन इस वक्त इसकी बेबसी किसी भिखारी से ज़्यादा गहरी थी। वो अपनी महंगी घड़ी को बार बार देख रहा था। सड़क पर गुजरने वाली हर कार को उम्मीद से देखता, लेकिन कोई नहीं रुकता। अरीन गुड़िया का कुर्ता खींचा और फंस जाने वाली दुकान पर पहुंचने चाहती थी। गुड़िया के वहाँ से खुशबू आ रही, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। अरीन ने पर्स की तरफ देखा और फिर इस रोते हुए आदमी को इसने देखा कि इस आदमी के हाथ कांप रहे थे। वो फड़फड़ा रहा था, सब बर्बाद हो जाएगा अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँचा तो हज़ारों मजदूरों का घर उजड़ जाएगा, कोई तो मदद करो। अरीन का दिल पिस गया। इसे याद आया कि जब इसे धक्का दिया गया था तो इसे ऐसा लगा था। इसे गुड़िया की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर हम ये पैसे रख लेंगे तो हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन शायद इस अंकल का सब कुछ छीन जाएगा। देखिए कितने परेशान है। गुड़िया छोटी थी पर गरीबी ने इसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। इसने लंबी सांस ली और अपना गला खुश्क को साफ करते बोली, भाई तुम ठीक कह रहे हो, हम तो रोज़ भूखे रहते हैं, आज भी रह लेंगे, पर ये अंकल तो रो रहे हैं, शायद उन्हें हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। अरीन ने अपना सांस झटका और सूरकांत की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जैसे ही सूरकांत ने उन्हें देखा, चिढ़कर बोले, देखो बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं खुद अपना सब कुछ खो चुका हूँ, कृपा करो मुझे अकेला छोड़ दो। गरीबी ने इन बच्चों से सब कुछ छीना था सिवाय इंसानियत के। अरीन खड़ा हुआ था, उसने जेब से वो पर्स निकाला और कहा, अंकल आज हमें ये पैसे मिले थे, हम खाना खाने जा रहे थे। सूरकांत ने ऐसे हैरानी से अरीन की तरफ देखा। अरीन की आवाज़ हल्की कांप रही थी। इसने कहा, आप ये ले लो, हम भूखे रह लेंगे। अरीन ने वो पर्स उस आदमी के सामने रख दिया। एक पल के लिए वो आदमी कुछ समझ न पाया और बोला, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? गुड़िया मुस्कुराई, बोली, अंकल आप परेशान मत हो, हम ठीक हैं। जिस बच्चे ने कभी पेट भर खाना नहीं खाया वो आज किसी और की भूख मिटा रहा था। सूरकांत के हाथ कांपने लगे। उस आदमी की आंखों से आंसू बिना इजाज़त बहने लगे। उसने अरीन की तरफ हाथ पकड़े और बोला, बेटा मुझे नहीं पता मैं कौन सा अच्छा काम कर रहा हूँ। सूरकांत ने पर्स खोला। 5,000 रुपये देखकर वो सुन रह गए। इतने पैसे और तुम? वो बोल नहीं पा रहा था। सूरकांत ने पैसे वापस अरियान की तरफ बढ़ा, नहीं बेटा मैं ये नहीं ले सकता। अरियान ने सर हिलाए, बोला, अंकल अगर आप नहीं लोगे तो हमें बुरा लगेगा। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, अंकल आप परेशान लग रहे हैं तो हमें नींद नहीं आएगी। ये सुनकर सूरकांत फूट फूट कर रो पड़ा। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगाया। शहर के सबसे गरीब आदमी में हो जाता। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस शहर के बड़े बड़े लोगों ने इसे धुतकार दिया वहाँ इन दो फटे हाल बच्चों ने इसकी मदद की। इसने पूछा, तुमने खाना खाया है? सुबह से कुछ खाया है? तो दोनों ने गुड़िया ने मासूमियत से कहा, नहीं कल का रात से कुछ नहीं खाया, हम इन पैसों से खाना खाने जा रहे थे, आपको रोता देखा तो लगा कि आप हमसे ज़्यादा दुखी हैं। सूरकांत के सीने पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। वो कहने लगा, वो कितना छोटा इंसान है और ये बच्चे कितने महान है। इस समय वो जल्दी में था, इसकी मीटिंग का वक्त हो चुका था, लेकिन वो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए इस सूरकांत ने अपनी जेब से एक पेन निकाला, एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिख कर अरीन को दिया। इसने कहा, बेटा मुझे अभी एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, लेकिन तुम दोनों यहीं रुकना, मैं वापस आऊँगा, वादा करो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अरीन ने वादा तो कर दिया लेकिन वो ये भी जानता था कि ये एक अमीर आदमी का झूठा वादा था। सूरकांत तो पैसे लेकर एक ऑटो पकड़ी और फिर अपने DHA की तरफ अपनी मीटिंग की तरफ निकल गया, लेकिन पीछे छोड़ गया दो मासूम जिंदगियां जो नींद और भूख के पीछे झूल रही थी। अरीन के हाथ में वो छोटा सा कागज़ का टुकड़ा था जिस पर कुछ लिखा था जिससे वो पढ़ नहीं सकता था क्योंकि वक्त ने कभी से स्कूल जाने का मौका नहीं दिया। गुड़िया ने अपनी सूखी हुई आंखों से उस आदमी को किराए की कार में ओझल होते देखा और फिर अरीन का हाथ पकड़कर बोली, भाई डाल दिया। अरीन ने कागज़ अपनी फटी जेब में संभाल कर रखते कहा, पता नहीं गुड़िया, इनकी आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने वादा किया है और हमें इंतज़ार करने का कहा है। सूरज जब सर पर आ चुका था, तपती सड़क से उठती भाप दोनों के नंगे
पाँव को छू रही थी और लेकिन सूर्यकांत का कोई पता ना था। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। गुड़िया का चेहरा पीला पड़ने लगा और इसे चक्कर आने लगे। वो सड़क के किनारे एक पेड़ की झांप में बैठ तभी पास के ढाबे से गरम रोटियों और फिर सब्जी की खुशबू आई, महक आई। अरीन ने सोचा क्यों न वो दुकानदार से एक रोटी मांग ले। वो हिम्मत जुटा के ढाबे के पास गए। बोला, साहिब मेरी बहन बहुत भूखी है, क्या एक बासी रोटी मिल जाएगी? अंकल वो कल आएंगे तो मैं आपको पैसे लेके दे दूंगा। ढाबे वाले ने गुस्से में एक डंडा उठाए चिल्लाए, भाग यहाँ से, सुबह से तीसरा भिखारी आए। वो अंकल तुझे पैसे देने आएंगे? शक्ल देखी अपनी। वो अमीर लोग सिर्फ काम निकालने के लिए मीठी बातें करते हैं। चल ओए। अरीन वापस गुड़िया के पास आकर बैठ गया। इसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो सोचने लगा, क्या मैंने गलती की? इन 5,000 रुपयों से मैं गुड़िया को डॉक्टर को दिखा सकता था, इसे पेट भर खाना खिला सकता था। मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी बहन की ज़िंदगी क्यों खतरे में डाल दी? शाम होने को आई थी, आसमान में लाली छा गई, लेकिन इन बच्चों की ज़िंदगी में अंधेरा भर रहा था। गुड़िया की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसने रोते हुए कहा, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भूख नहीं, अब बस नींद आ रही है। अरीन ने इसी अपनी गोद में लिटा लिया। वो बार बार सड़क की तरफ देखता, शायद वो बड़ी कार फिर से दिखे। हर गुजरती कार की हेडलाइट से इसकी आंखों में उम्मीद जगा दी। लेकिन पास ही एक कार रुकी और एक पुलिस की एक कार रुकी। एक हवलदार उतरा और अरीन के पास अब बोला, ए बच्चे यहाँ क्या कर रहा है और ये जेब में क्या छुपा रखे? निकाल बाहर। हवलदार ने ढिठाई से जब सख्ती से पूछा, अरीन घबरा गया। उसने कांपते हाथों से वो कागज़ का टुकड़ा निकाला। हवलदार ने इसे छीन लिया और टार्च की रोशनी में पढ़ रहा था। जैसे इसने कागज़ पढ़ा, इसके चेहरे के हवास बदल गए। हवलदार ने हैरानी से पूछा, ये कागज़ तुझे किसने दिया? अरीन डर के मारे कुछ बोल नहीं सका। लेकिन केस ऐसा कागज़ पर क्या लिखा था जिसने पुलिस वाले के तेवर बदल दिए? क्या सूरकांत ने बच्चों को फंसाने के लिए कोई चाल चली थी या उनकी किस्मत खुलने का इशारा था? हवलदार ने कागज़ को एक बार फिर ध्यान से पढ़ा। इस पर लिखा था, ये बच्चे मेरे फरिश्ते हैं, इन्हें सामान के साथ मेरे दफ्तर पहुंचाया जाए। नीचे नंबर और जगह का नाम लिखा था। हवलदार जो कुछ देर पहले चिल्ला रहा था अब अपनी टोपी ठीक करते हुए बोला, बेटा तुम लोग यहाँ हो, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। अरीन और गुड़िया डरे हुए थे, लेकिन हवलदार ने उन्हें बहुत प्यार से गाड़ी में बिठाया। कुछ ही देर में वो गाड़ी शहर की सबसे बड़ी इमारत सूर्यकांत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सामने रुकी। जैसे ही फटे कपड़ों में वो मासूम 2 बच्चे दफ्तर के अंदर दाखिल हुए, वहाँ मौजूद सूट बूट पहने बड़े बड़े अधिकारी उन्हें हैरानी से देखने लगे। कल तक जिन्हें लोग धक्का मार कर गिरा देते थे, आज उनके लिए दफ्तर का पे दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर ला रहा था। इन बच्चों की आंखों में नमी थी। उन्होंने बिना अपनी महंगी शेरवानी की परवाह किए आगे बढ़े। सूरकांत ने उन्हें देखा, फ़ौरन महंगी शेरवानी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। उन दोनों बच्चों को गले लगा लिया। बोला, मुझे माफ़ कर देना बच्चों, मेरी मीटिंग में ऐसा जुट गया था मैं कि मुझे आने में देर होगी। मुझे लगा तुम लोग चले गए होगे। सूरकांत ने तुरंत अपने स्टाफ से कहा कि इनके लिए सबसे महंगा खाना मंगवाया जाए। और फिर अरीन और गुड़िया ने पहली बार मेज़ पर बैठकर इतना सारा खाना देखा। लेकिन अरीन ने पहला निवाला अंकल को दिया कि आप सच में वही हैं जो कल तक वहाँ बैठे रो रहे थे? सूरकांत मुस्कुराए, बोले, हाँ बेटा, कल मैं अपनी दौलत की वजह से नहीं, अपनी इंसानियत की तलाश में रो रहा था। तुमने मुझे सिखाया कि अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि अमीर वो है जिसका दिल नरम है। सूरकांत ने पूरी जिम्मेदारी और साबों के साथ उनको मान दिया कि आज से इन बच्चों का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। अरीन और गुड़िया आज से मेरी जिम्मेदारी है, ये शहर के सबसे अमीर घर में रहेंगे। हाँ, जिस दुकानदार ने उन्हें धक्का दिया था, इसे मैं सबक सिखा दूंगा। गुड़िया की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि चमक थी। इसने सूरकांत का हाथ पकड़ लिया और कहा, अंकल आप हमें कभी भूख से रोना तो नहीं पड़ेगा। सूरकांत की आंखें फटी की फटी रह गई। सूरकांत ने इस छोटी सी हथेली को पकड़ा और फिर किसी को आवाज़ लगाई कि जल्दी से एक अच्छा सा सोफ़ा ले आओ। तो वो सोफ़ा लेकर उसकी एक आ गई लड़की। समरकांत ने उन्हें आराम से बिठाया और फिर उन्हें एहसास दिलाया कि ईमानदारी सब कुछ है। ऐसी ईमानदारी है जो बड़े बड़े अमीर नहीं कर पाते। सच्चाई तो ये है कि फटे कपड़ों वाले बच्चे अक्सर उन बच्चों में फरिश्ता छुपा होता है। अगर आप किसी की मदद करें तो ज़रूर करें, क्योंकि क्या पता खुदा आपको किसी की शक्ल में आजमा रहा हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से, किस मुल्क से, किस जगह से देख रहे हैं।